नोट देखो क्या है बेटा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रैशनल नंबर q1 एंड q2, arithmetic mean of q1 and q2 is always a rational number q3। रैशनल्स में लिख देता हूं कभी कभी जब रैशनल नंबर लिखने की जगह ना मिले तो अरिथमेटिक मीन ऑफ रैशनल्स q1 एंड q2 इज ऑलवेज रैशनल नंबर q3। ठीक है, इसका मतलब है कि q3 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 बाई 2। ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, बिटवीन एनी टू टर्मिनेटिंग decimals there are infinite number of non-terminating repeating decimals and vice versa। किसी भी दो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये बोल रहा हूं मैं। इसका उल्टा भी होता है, जैसे मान लो 1.1 बार है और 1.2 बार है, एनटीआर है दोनों। देखो बेटा 1.2 बड़ा या 1.1111111 बड़ा, सना ने पहले ही बता दिया कि 1.2 बड़ा, लेकिन 1.2 बड़ा या 1.22222 बड़ा, बड़ा कौन सा इसमें से? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें सबसे बड़ा तो पहले वाला है ना बेटा, ये 1.2 बार था ना, 1.1 बार ये है, 1.2 बार ये है, उसके बीच में एक नंबर मैंने ले लिया ना 1.2, और लेके दिखा देते हैं अभी 1.201। 1.201 is greater than 1.1111 and smaller than 1.222। फिर 1.20001, कौन रोक रहा है मेरे को? 1.2 बार को खोल के थोड़ा लिखा मैंने और 1.1 बार को खोल के थोड़ा लिखा मैंने। इसके बीच में 1.2 ले सकते हैं, इसके बीच में 1.201 ले सकते हैं, इसके बीच में 1.20239 ले सकते हैं। कुछ भी बनाते जाओ बनता चले जाएगा। तो ये जो मैंने चीज अभी बताई है कि दो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, उसका तो मैंने प्रूफ दिखा दिया था अभी 1.001 और 1.002 के बीच में। मैं उल्टा एग्जांपल एक ले रहा हूं कि अगर हमें पहले ही दो ठो एनटीआर दिए हुए हैं तो उसके बीच में टर्मिनेटिंग हम ले सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ, उसका एग्जांपल दिखा दिया, ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस बोलो। ठीक है, तो बेटा यही है समुंदर को कूजे में बंद करने वाली इंग्लिश की एक चीज, वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब होता है कि बिटवीन एनी टू टर्मिनेटिंग डेसिमल देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ एनटीआर, एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा, एंड बिटवीन एनटीआर डेसिमल्स देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वाइस वर्सा इसलिए लिखा जाता है कि दोबारा मैं ये लिखना चाहता अगर बिटवीन एनी टू एनटीआर there are infinite number of terminating decimals। ये मैं लिखने से बचना चाह रहा था, ठीक है। ये अगर मैं मान लो ये नहीं लिखता, एक तरह की चीज नहीं लिख रहा हूं मैं, दो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बीच में इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, फिर यहां लिख रहा हूं कि दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, तो उसी का उल्टा नहीं लिखा मैंने। इसी उलट को लिखने से बचने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है वाइसे वर्सा। क्या सारे नंबर्स हो गए? नहीं, अभी भी कुछ नंबर्स बाकी। देखो बेटा, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी वो ये थी कि रैशनल नंबर हर वो नंबर है जिसे घुमा फिरा के p बाई क्यू फॉर्म में लाया जा सके, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है।
ये थी डेफिनेशन। बेटा मैथमेटिशियंस को भी शुरू में लगा था, ग्रीक्स मैथमेटिशियंस को, कि सारे नंबर हमें मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक नंबर है बेटा पाई, जो कि सर्कुम्फेरेंस ऑफ ए सर्किल बाई डायामीटर ऑफ सर्किल। मतलब जब भी साइंटिस्ट ने देखा कि सर्किल का जब वो सर्कम्फेरेंस नाप रहे हैं और जब उसके डायमीटर को नाप के डिवाइड कर रहे हैं, तो एक हमें ऐसा नंबर मिल रहा है, ऐसा नंबर मिल रहा है जो ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। देखो बेटा अभी हमने दो चीज पढ़ी, एक पढ़ी टर्मिनेटिंग, एक पढ़ी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना रुकता है ना रिपीट करता है। दो तरह की बीमारी है इसमें, रुक भी नहीं रहा है, 1/2 रुक गया था 0.5, और 1/3 रुका नहीं था बेचारा, लेकिन रिपीट तो कर रहा था, एटलीस्ट 3 पे टोपी तो तुम चढ़ा पा रहे थे। लेकिन कुछ गधे नंबर्स ऐसे होते हैं, बीमार नंबर्स, जो ना ही रिपीट करते हैं और ना ही रुकते हैं साले। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, पाई उनमें से एक ऐसा नंबर है। बेटा जो बचपन से करते आ रहे हो ना, पाई इज इक्वल टू 22/7, वो गलत है। पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखना गलत है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, ये लिखना सही है। देखो बेटा फर्क क्या है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था ना, उस तरह का साइन है। ऊपर वाले इक्वल टू को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ऐसे लिखना सही है। या कभी क्वेश्चन में दिख जाए टेक द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7, तो सही है, लेकिन असलियत में बेटा 22/7 तो है रैशनल नंबर, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, और पाई जो है रैशनल नंबर है नहीं। क्योंकि 22/7 अगर तुम करोगे ना बेटा, एकदम तुमको एकदम क्लियर बात अभी से बता दे रहे हैं। 1/7 हम पढ़े थे, 1/7 कितना आया था, 0.142857, और रिपीट कर रहा था बार बार। तो बेटा 22/7 है क्या, 22 इंटू 1/7। तो बेटा ये एक रैशनल नंबर है जो टर्मिनेट तो नहीं करेगा, लेकिन रिपीट करेगा, 6 डिजिट रिपीट करेंगे। अगर यकीन नहीं आता तो सॉल्व करके देख लो, तुम डिवाइड करोगे ना, करके देखो कभी घर में, ये होमवर्क है। चलो, जब पॉइंट आएगा और रिपीट करता रहेगा, ऐसा नहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 है, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, या कभी कभी तुम ले लेते हो पाई इज इक्वल टू 3.14, ये लिखना भी गलत है। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, ये लिखना सही है। ठीक है, तो बेटा देखो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बहुत फर्क है। रैशनल नंबर जैसा भी है वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। डेसिमल एक्सप्रेशन इरेशनल नंबर का ऐसा आता है कि जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मान के चलो मैंने लिखा 1.5987, ठीक है, तो इसको तुम कन्वर्ट कैसे करोगे, 4 डेसिमल प्लेसेस है, 5987 यहां लिख के आ गए और 4 0 नीचे लगा दिया, तो हो गया, रैशनल नंबर आ गया, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। लेकिन बेटा अगर एक नंबर ऐसा है, अगर उसने, उस गधे ने अगर इसको ऐसे लिख दिया ना, तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि 5987 के बाद भी कुछ आएगा, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है ना क्या आएगा। देखो बेटा इसमें बड़ा फर्क है, ऐसे लिखने में, ऐसे लिखने में, ये दोनों चीजें एनटीआर हैं, क्योंकि वो दिखा दे रहा है तुमको, इशारा दे दे रहा है कि 7 इसके बाद भी आएगा, फिर 7 आएगा, डॉट 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 डॉट, और ये चीज लिख रहा है कि भाई अब 7 ही आएगा। तो ये दोनों दर्शा रहा है, मेरे दिल को समझ में आ रहा है कि ये रिपीट करेगा 7 अब, लेकिन यहां पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसके बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये तुमको दिखा रहा है
कि रुका तो नहीं, तो नॉन टर्मिनेट, और रिपीट भी नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग।